आज हम बात करेंगे कि ये जो हमारे क्वेश्चंस है ना, इसके 438 के, तो ये इसके क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट। और अगर आपको इनका सोल्यूशन चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सोल्यूशन याद रखिएगा, ये एक पेड सोल्यूशन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टिल मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। बीआरएस चैप्टर का नाम है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, इसी तरह ये हमें बैलेंस दिया गया और इन एंट्रीज के बाद वो हमें कहता है बैलेंस एज पर पासबुक है तो कैश बुक निकालें। ये हमारे पास दिया गया है बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, और हमें बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है। ये भी कैश बुक दिया गया और हमें पासबुक निकालना है इन एडजस्टमेंट्स के बाद। अच्छा, इसी तरह ये हमें पासबुक का बैलेंस दिया गया है और हमें कैश बुक का निकालना है। और ये सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस तरह की एंट्रीज आ सकती हैं। इससे बाहर आपकी एंट्रीज नहीं आएंगी। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो आपने याद रखना है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसको सिंगल एंट्री भी बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक हो गया। तो ये जैसे हमें ओपनिंग और ये क्लोजिंग दी गई है, यहाँ से ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, डेप्रिसिएशन को इधर से माइनस करेंगे। ये हमारी ड्राइंग्स है, फॉर्मूला में पुट करेंगे जो सिंगल एंट्री है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेम इसी तरह ये है, ये बिगिनिंग है, ये एंडिंग है, और ये देखें ना, 1 जनवरी लिखा हुआ है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखें रिपीटिशन में आ रहे हैं सेम यही, और फिर यही क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि डिप्रिसिएशन है। देखें ये हमें दो तरह की डिप्रिसिएशन मांग रहा है। वो कह रहा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रेट डिप्रिसिएशन का ये है, ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल एक ही चीज़ होते हैं। अगर आपको इनका सोल्यूशन चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट पार्टनरशिप से वो क्वेश्चन उठा था। अब देखें आप, पार्टनरशिप में से एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर अकाउंट, हर दफ़ा ऑलमोस्ट वो वही क्वेश्चन उठा रहा है। तो ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपने बनाने हैं। फिर वो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के बारे में भी वो पूछ सकता है, जैसा कि उसने यहाँ पूछी है। नेक्स्ट जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से डिफरेंट क्वेश्चंस उठाए गए। ये आप देख सकते हैं कि ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस, तो यानी ड्राइंग्स को डेबिट करना था, आपने ट्रेड को कर दिया, ट्रेड को क्रेडिट कर दें। आपने डेबिट में एक सेल की थी, रहीम लिखना था, आपने असलम लिख दिया, असलम को क्रेडिट करें और रहीम को डेबिट करें। तो इस तरह ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो जो कि इम्पोर्टेंट है, कि आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में आएंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपके पास है जी फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया हुआ है, इसके फॉर्मेट्स हैं, आप ले सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। और ये आपने बेसिकली इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट बनानी है। ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा, और बैलेंस शीट आप जानते ही हैं। इस तरीके से आप ये देखें, एक क्वेश्चन है, फिर एक और है, फिर एक और, फिर एक और, 4 क्वेश्चंस हो गए। अब जैसा कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, तो मैं इसके बारे, सैलरीज में ये ऐड हो जाएंगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन जाएगी। डेप्रिसिएशन डेबिट में चली जाएगी और उधर मशीनरी में से माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है ये मामलात को चला सकते हैं। और ये हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इकट्ठे किए हैं आप लोगों के लिए। आप इनको यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। इस तरह की, अच्छा मैं अगर आपको टू बी फ्रैंक बताऊँ ना, सिर्फ अगर आपने पास होना है तो फाइनल अकाउंट कर लो, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लो, पार्टनरशिप कर लो, और डिप्रिसिएशन कर लो, और बीआरएस कर लो। बीआरएस, डिप्रिसिएशन, पार्टनरशिप, एरर और फाइनल अकाउंट, ये चैप्टर्स कर लो, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर वो पास ही होना है तो फिर फाइनल अकाउंट, एरर और बीआरएस कर लो। डिप्रिसिएशन भी यार बहुत इजी है। बहरकैफ मैंने आपको गाइड कर दिया। चैनल के साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।